जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग धातु, अधातु और उपधातु इन सभी को पहचानने की एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के साथ आए हुए हैं। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको ये टेंशन एकदम से ख़त्म हो जाएगा कि कौन सा तत्व धातु है या कौन सा तत्व अधातु है या कौन सा तत्व उपधातु है। आप किसी भी तत्व को देखते ही पहचान जाएंगे कि ये धातु है, ये अधातु है और ये उपधातु है। उसको पहचानने से पहले थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि जो हमारी पीरियोडिक टेबल है ना दोस्तों, जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसमें कितने तत्व ऐसे हैं जो धातु हैं या अधातु हैं या उपधातु है। तो जो हमारी आधुनिक पीरियोडिक टेबल है उसमें आपके 90 ऐसे तत्व हैं जो धातु के रूप में पाए जाते हैं और उसमें से 21 ऐसे तत्व हैं जो अधातु के रूप में पाए जाते हैं। और दोस्तों आपके 7 जो है उपधातु हैं। अगर ये पूछा जाए कि जो हमारी पीरियोडिक टेबल है इसमें कितने प्राकृतिक तत्व है, जो मतलब कि प्राकृतिक से मिले हुए हैं, तो आप बताएंगे कि 92 और बाकी सब तत्व ऐसे हैं जिन्हें कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में बनाया गया है। तो चलिए दोस्तों हम लोग अपने ट्रिक की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन सभी तत्वों को यानी कि जो धातुएं हैं इन्हें कैसे याद कर सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो भी धातुएं होती हैं वे सभी अधातुओं से और उपधातुओं से यही कहती हैं कि आजा देखे जरा किसमें है दम, हम है यम। कौन कह रहा है? ध्यान सुनिएगा। ये धातुएं कहती हैं उपधातुओं से और अधातुओं से कि आजा देखे जरा किसमें है दम, हम है यम। यानी कि इसके लास्ट में आएगा क्या? यम, इसीलिए इसमें है दम। दोस्तों ये देने वाला है, कहने का मतलब ये कि वे सभी धातुएं जो इलेक्ट्रॉन देती हैं, तो भैया जो इलेक्ट्रॉन देगा उसके पावर है उसके अंदर, यानी कि देने की क्षमता है, यानी कि उसके अंदर दम है। तभी तो कह रहा है कि आजा देखे जरा किसमें है दम, हम हैं यम, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं। तो हम कह सकते हैं कि जिसके लास्ट में यम आएगा, दोस्तों देखिए इसके लास्ट में क्या आया है? यम आया है ना। अगर आप इसको इंग्लिश में भी लिखेंगे तो यही नहीं लिखेंगे दोस्तों। देखिए तो यू यम लास्ट में आ रहा है कि ना। इसका मतलब ये कि वे धातुएं जिनके लास्ट में अगर यम आएगा, 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 दोस्तों उन्हें क्या बोलेंगे? तो दोस्तों उन्हें हम लोग बोलेंगे धातुएं। यानी कि वे सभी तत्व जिनके लास्ट में यम आ जाए तो आप आंख मूंद कर मार दीजिएगा क्या कि वो कहलाएगा धातु। दोस्तों अगर कुछ ऐसे धातुएं भी हैं जिनके लास्ट में यम नहीं आता है। दोस्तों लाइट कट गई है, चलिए लाइट आती है उसके बाद फिर यहीं से वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह दिखाई दे रहा है तो चलिए, हाँ दिखाई दे रहा है दोस्तों, चलिए इसी पे पढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए जिसके लास्ट में अगर मान लीजिए कि यम ना आए, वे कुछ ऐसे अपवाद तत्व भी हैं जो धातु ही कहलाते हैं। जैसे में हमारा हो गया सोना, क्या है? सोना, जिसे हम लोग कहते हैं AU। और उसके बाद आ गई चांदी, क्या आ गई? चांदी, चांदी जिसे हम लोग कहते हैं AG। सुनी ना, क्या कहते हैं? तो AG। और उसके बाद हमारा आ गया जस्ता, क्या आ गया? जस्ता, जिसे हम लोग दोस्तों बोलते हैं जिंक। अब उसके बाद आ गया हमारा तांबा, क्या आ गया? तांबा, जिसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों कापर, क्या बोलते हैं? कापर बोलते हैं, यानी कि CU। अब दोस्तों आगे चलिए तो एक आपका आ जाएगा लेड, क्या आ जाएगा? लेड, जिसे हम लोग PB बोलते हैं। अब उसके बाद एक है आपका मरकरी, क्या है? मरकरी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो जिसके हम लोग HG से दिखाते हैं। अब दोस्तों ये 1 2 3 4 5 6 यानी कि ये धातु ऐसी हैं दोस्तों जो क्या काम करती हैं कि ये दम तो दिखाती हैं, इनके पास भी दम है लेकिन ये यम नहीं कहें। इनके पास है दम लेकिन ये नहीं है यम, इनको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब बाकी सब धातुएं जिनके पास में होगा दम वही कहलाएगी यम, यानी कि ये धातुएं, ठीक है। अब दोस्तों चलिए आगे चलते हैं बोरान की तरफ। यानी कि हम कहें कि अधातु पहचानने की ट्रिक, अधातु पहचानने की ट्रिक क्या है? तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, जिसके लास्ट में न न न न न यानी कि जिसके लास्ट में अगर न आएगा वही अधातु कहलाएगा। यानी कि अधातु सीधे कहता है कि हमारे में दम नहीं है, यानी कि ना ही है। देखिए ना ही है यानी कि ना है, ना है, ना है, ना है, ना है, ना है। तो इसका मतलब कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन देने वाला गुण ना है तो क्या करने वाला गुण होगा? हाँ इलेक्ट्रॉन लेने वाला गुण होगा। तो ये सब इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो अधातुएं क्या करती हैं? तो इलेक्ट्रॉन लेती है। और इसको दोस्तों अधातुओं के नॉन मेटल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नॉन मेटल। तो देखिए ना यहाँ पे N आया है, तो यानी कि हम कह देंगे कि जिसके लास्ट में अगर न आएगा वो क्या कहलाएगा? तो दोस्तों वो कहलाएगा अधातु। अब दोस्तों चलिए उपधातु पहचान लेते हैं। तो हमारे पीरियोडिक टेबल में 7 उपधातुएं हैं। उपधातुओं का गुण दोस्तों ये होता है ना कि वे कभी कभी विद्युत की तरह वे कभी कभी धातु की तरह व्यवहार करती हैं और कभी कभी अधातु की तरह व्यवहार करती है। तो जब दोनों तरह का व्यवहार करेगा तो क्या उसको
अधातु कहेंगे या धातु कहेंगे, नहीं दोस्तों, दोनों को मिलावटी नाम रख दिया गया है उपधातु, इसलिए उसे उपधातु कहते हैं। अब दोस्तों देखिए, इसको पहचानने की ट्रिक आपको है, इस ट्रिक से आप इन सातों अधातुओं को याद रख सकते हैं। जैसे हमारी ट्रिक भोजपुरी में है, देखिए कहेंगे ना कि ए जी, देखिए ए जी सीट, ए जी सीट, ध्यान से सुनिएगा, ए जी सीट सब पीछे बा, ए जी सीट, ए जी सीट सब पीछे बा। यानी कि कोई औरत है जो अपने पति से कह रही है, कहीं पे जाना है तो कहती है कि ए जी सीट सब कहाँ बा, पीछे बा। यानी कि आर्सेनिक, जर्मेनियम, सिलिकॉन, टेल्यूनियम, एंटीमनी, पोलेनियम, बोरान, ये सब उपधातुएं हैं और इन्हें याद करने का ट्रिक यही है दोस्तों। आप याद कर सकते हैं कि ए जी सीट सब पीछे बा, इससे आप इसे याद कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।